शपथ ग्रहण के समय सबसे बड़ी चुनौती पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का विश्वास हासिल करना। जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि पिछली सरकार में उनका विश्वास टूटा था और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके, मोदी जी पर विश्वास करके और उनकी गारंटी पर विश्वास करके जो हम लोगों को जनता सरकार में बैठाई, तो उस विश्वास को कायम करना सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी थी कि कैसे उनके विश्वास में खरा उतर पाए। और लगातार इस 100 दिन में अनेक मोदी की गारंटी के काम को पूरा करके आज विश्वास है लोगों में, और सब बोलते हैं कि सरकार में सब काम साए साए हो रहा है। ये विश्वास स्थापित करने में हम लोग सफल हुए। देखिए, भगवान स्वभाव से हमको सीधा बनाया है, लेकिन हमारी राजनीतिक जीवन 3 दशक से भी ज्यादा का है और लगातार लोगों का आशीर्वाद बढ़ ही रहा है। हम एक पंच से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है। पंच से, ग्राम पंचायत का एक पंच जो 100-150 लोगों का प्रतिनिधि होता है, वहां से शुरू किए हैं। पंच, सरपंच रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, पार्टी के अध्यक्ष का दायित्व तो 3-3 बार रहा। मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में एमओएस भी रहे और आज प्रदेश का मुखिया का दायित्व भी पार्टी ने सौंपा है। स्वभाव से जरूर विनम्र हैं, लेकिन जहां जनहित की बात आती है तो वहां पर कड़े निर्णय भी लेने में पीछे नहीं हटते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ एक घटना तो दुर्भाग्यजनक घटना थी, बलौदा बाजार की घटना, जिसमें कलेक्ट्रेट में आगजनी, तोड़फोड़ सब हो गया। तो पहली बार एसपी कलेक्टर वहां पर सस्पेंड हुए। तो ये सब मौका पड़ने पर जनहित में कठोर से कठोर निर्णय लेने में भी हम पीछे हटते नहीं। यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, तो उसमें हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं और अपने प्रदेश का राजस्व उसमें बढ़ाएंगे। आपका 100 से भी ज्यादा तरह का वनोपज है, उसका वैल्यू एडिशन की बात हम लोग कर रहे हैं और वो प्रारंभ भी हो गया है, तो उससे भी राजस्व प्राप्त होगा हमारे प्रदेश को। और कृषि को और आगे बढ़ाने के लिए हम मत्स्य पालन, पशुपालन, फ्लोरिकल्चर, इस सबको भी बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर इनकम जनरेट होगा और जो लीकेज थे, जो यहाँ पर करप्शन था, वो सबको हम लोग रास्ता ही बंद कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि कोयला में पहले टीपी जारी होता था ऑफलाइन, तो वो ऑफलाइन बंद कर दिए, ऑनलाइन कर दिए। वहाँ चोरी बंद कर दिए। शराब में जो FL 10 की व्यवस्था थी, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से शराब खरीद कर दुकानों में पहुंचाते थे, अब कॉन्ट्रैक्टर व्यवस्था ही पूरा खत्म कर दिए। अब मेकर से सीधे सरकार बेवरेज कॉर्पोरेशन के माध्यम से शराब खरीदेगी। तो जहां भी कमीशन खोरी और लीकेज का रास्ता था, इस सबको हम लोग बंद कर रहे हैं और ये सबसे निश्चित रूप से प्रदेश का राजस्व आने वाले समय में खूब बढ़ेगा। खनिज संपदा में भी हम लोग रिफॉर्म ला रहे हैं, मतलब माइंस के क्षेत्र में भी। आज जैसे आपका उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, दोनों प्रदेश में करीब करीब सेम मिनरल्स हैं, लेकिन आज वहाँ 50,000 करोड़ उनका इनकम है, मतलब माइन से ही, और आज हम लोग 13,000 करोड़ में हैं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे रिफॉर्म ला रहे हैं कि उड़ीसा के हम लोग बराबर हो जाएं। तो ये सब सारा हर क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक संपन्न राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि किसानों की आय दोगुना करेंगे। तो किसानों की आय दोगुना करने के अनेक माध्यम हैं। एग्रीकल्चर तो है ही है, उसके साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, सेरिकल्चर है, ये सब में ध्यान दे रहे हैं और हॉर्टिकल्चर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। काफी इसका रकबा बढ़ रहा है और हमारा जसपुर जहाँ से हम आते हैं उधर तो हम लोग आपका काजू, नाशपाती, आम, लीची, इसके साथ साथ चाय की भी खेती कर रहे हैं। जसपुर का हमारा एक मनोरा विकास खंड है, वहाँ पर कई एकड़ में चाय की भी खेती हो रही है। प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाए हैं। वहाँ से मतलब जो चाय पत्ती मिल रहा है वो दार्जिलिंग की चाय पत्ती के बराबर है। वहाँ पर हम लोग का एक ओघड़ आश्रम है सोगड़ा में, उनका स्वयं का 10 एकड़ में चाय का बागान है और सरकारी चाय का बागान और है, और किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो लोग भी अपने निजी भूमि में चाय पत्ती लगाएं। और सेव, आपको हम ये भी बता रहे हैं कि वहाँ पर सेव का भी खेती होने लगा है। हमारा जो वनवासी कल्याण आश्रम है, वो वहाँ पर मनोरा में
सेव भी उगा रहे हैं और वो सेव भी अच्छा क्वालिटी का आ रहा है। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में हॉर्टिकल्चर में भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, मत्स्य पालन में बढ़ावा दे रहे हैं, पशुपालन में बढ़ावा दे रहे हैं, सभी क्षेत्रों में बढ़ावा दे रहे हैं, तभी जाके किसानों की आय को दुगुना कर पाएंगे। एक बड़ी समस्या वहां पर नक्सलवाद की है और आप सब लोग देख भी रहे हैं कि पिछले 6 महीने में कितनी दमदारी के साथ नक्सलवाद के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का भी लाभ हम लोग को मिल रहा है और यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी बैठे हैं, युवा और ऊर्जावान हैं, ये भी बड़ी चिंता करते हैं और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। अभी तक करीब 33 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खोलने का मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आते हैं वहां पर सरकार की सारी सुविधाओं को पहुंचाना। आज नियत नेला नार गोंडी भाषा में है, जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव। ये योजना हम लोग लागू किए हैं और इसके माध्यम से सरकार की जो 32 योजनाएं हैं उस पर पूरा फोकस है, जो 32 योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचे। आज बस्तर क्षेत्र का 5 जिला रह गया है जहां पर नक्सलवाद है, लेकिन 5 जिलों में 33 सुरक्षा कैंप खोल चुके हैं, आगे 29 और सुरक्षा कैंप खोलना है और वहां पर किसी तरह से भी संसाधन की कमी हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। वहां सड़क पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंचा रहे हैं, लोगों के पक्का का मकान बनवा रहे हैं, उनका राशन कार्ड बन रहा है, उनका आधार कार्ड बन रहा है, वहां शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। आज 14,000 घरों में बिजली नहीं थी तो बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूरसंचार के क्षेत्र में 150 से ज्यादा वहां पर टावर लगा चुके हैं, तो इस तेजी से वहां पर काम कर रहे हैं।